रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। घूसखोर एएसआई चढ़ा, एसीबी के हत्थे, 9,000 की रिश्वत लेके एसीबी ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। थाने में दर्ज प्रकरण में राहत दिलाने के एवज में मांगी थी रकम। रोडवेज बस और पिकअप की हुई जोरदार भिड़ंत, हादसे में दोनों ड्राइवर की हुई मौत। जयपुर से उदयपुर जा रही थी बस। दिल्ली से खाटू श्याम जी सालासर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा हुई शुरू। 95,000 रुपए प्रति व्यक्ति है पैकेज। कवि कुमार विश्वास ने परिवार के साथ की हवाई यात्रा। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। चित्तौड़गढ़ जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चंदेरिया थाने में तैनात एएसआई सुभाष को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। यह कार्रवाई एसीबी चित्तौड़गढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह के नेतृत्व में की गई। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति ने एसीबी कार्यालय में शिकायत दी थी कि उसके बेटे के खिलाफ दर्ज मामले में राहत दिलाने के बदले एएसआई सुभाष उससे रिश्वत मांग रहा है। शिकायतकर्ता के अनुसार एएसआई ने उससे कुल 9,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए एसीबी टीम ने पूरे मामले की योजना बनाई और आरोपी को पकड़ने के लिए ट्रैप कार्रवाई की तैयारी की। तय योजना के अनुसार शिकायतकर्ता ने आरोपी एएसआई को रकम सौंप दी। जैसे ही रिश्वत की राशि सुभाष ने स्वीकार की, उसी समय पहले से मौजूद एसीबी टीम ने दबिश देकर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मौके पर ही रिश्वत की राशि बरामद की गई। एसीबी अधिकारियों ने बताया कि आरोपी एएसआई सुभाष से पूछताछ की जा रही है। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि उसने अब तक और कितने लोगों से रिश्वत वसूली है तथा इस पूरे मामले में कहीं अन्य पुलिसकर्मी या बिचौलिए तो शामिल नहीं है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह ने बताया कि एसीबी की प्राथमिकता जनता से आई हर शिकायत को गंभीरता से लेना है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजसमंद जिले के चारभुजा थाना इलाके में शनिवार अल सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। अमरत्या गांव के पास जाल वाले बालाजी मंदिर के समीप रोडवेज बस और पिकअप में आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों वाहनों के ड्राइवरों की जान चली गई, जबकि रोडवेज में सवार 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह करीब 5 बजे जयपुर से उदयपुर जा रही रोडवेज बस जब अमरत्या गांव के पास पहुंची, तभी सामने से आ रही पिकअप से उसकी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस पिकअप को लगभग 100 फीट तक घसीटते हुए ले गई। पिकअप बुरी तरह पिचक गई और उसके परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद दोनों वाहन सड़क से नीचे गड्ढे में जा गिरे। इस दुर्घटना में पिकअप चालक लाभूराम रेबारी की मौके पर मौत हो गई। उसका शव गाड़ी में बुरी तरह फंस गया था, जिसे पुलिस और ग्रामीणों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला। वहीं रोडवेज बस चालक नानूराम सेनी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए राजसमंद जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही चारभुजा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी चारभुजा सीएचसी भेजा गया। बाद में उन्हें राजसमंद आरके अस्पताल रेफर किया गया। आरके अस्पताल के पीएमओ रमेश रजक ने बताया कि हादसे में 6 घायलों को लाया गया, जिनमें रोडवेज चालक की मौत हो गई, एक यात्री की पसलियां टूटी है, जबकि 4 अन्य यात्रियों की हालत स्थिर है और जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हादसे के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाए और परिजनों को सूचना दी गई है। सड़क पर बुरी तरह क्षतिग्रस्त दोनों वाहनों को चारभुजा थाना परिसर में खड़ा किया गया। इस घटना ने एक बार फिर से तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान के 2 प्रमुख आस्था धाम खाटू श्याम जी और सालासर के दर्शन अब हवाई मार्ग से और भी सुगम हो गए हैं। शनिवार से दिल्ली के रोहिणी हेलीपैड से इन धामों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई। संयद्न एविएशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित यह सेवा फिलहाल प्रतिदिन एक उड़ान के रूप में चलेगी। इस पैकेज की लागत प्रति यात्री 95,000 रुपए रखी गई है, जिसमें हेलीकॉप्टर यात्रा के साथ मंदिर में वीआईपी दर्शन,
होटल और भोजन की पूरी सुविधा शामिल है। इस सेवा के पहले यात्री कवि और लेखक डॉक्टर कुमार विश्वास रहे, जो अपने परिवार के साथ हेलीकॉप्टर से खाटू श्याम जी पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर जालून हेलीपैड पर उतरा, जो खाटू श्याम जी मंदिर से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। डॉक्टर कुमार विश्वास ने इसे अपने लिए सौभाग्य का क्षण बताते हुए कहा कि भगवान के चरणों में माथा टेकने का अवसर तभी मिलता है जब स्वयं बाबा बुलाते हैं। उन्होंने इसे राजस्थान की पुण्य भूमि और भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य के उदयकाल का प्रतीक बताया। हेलीकॉप्टर सेवा की खासियत यह है कि श्रद्धालु एक ही दिन में खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी दोनों धामों के दर्शन कर सकते हैं। सुबह 9:30 बजे रोहिणी हेलीपोर्ट से उड़ान भरने के बाद दर्शन और पूजन का कार्यक्रम होता तथा शाम तक वापसी करवाई जाएगी। इसके लिए संपूर्ण यात्रा कार्यक्रम पहले से तय है ताकि यात्रियों का समय बर्बाद न हो। यह सुविधा विशेष रूप से उन श्रद्धालुओं के लिए फायदेमंद होगी जो व्यस्त जीवन शैली के कारण अधिक समय नहीं निकाल पाते। अब दिल्ली, रोहिणी और नोएडा जैसे क्षेत्रों से लोग एक ही दिन में हवाई मार्ग से आकर दर्शन कर सकते हैं और वापस अपने कार्यक्षेत्र में लौट सकते हैं। उदयपुर में शनिवार को शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का भव्य स्वागत किया गया। सेवाश्रम चौराहा पर छात्र नेताओं और विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों की ओर से विधायक भाटी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसके बाद रविंद्र सिंह भाटी जल्लारा होते हुए सलूम्बर के धोलागढ़ के लिए रवाना हुए। रास्ते में कई स्थानों पर स्थानीय लोगों और समर्थकों ने विधायक का अभिनंदन किया। धोलागढ़ पहुंचने पर उनका स्वागत और भी भव्य रूप में किया गया। हजारों श्रद्धालु प्राचीन पहाड़ी महादेव मंदिर और महोत्सव क्षेत्र में मौजूद थे। यहां आयोजित महादेव मंदिर महोत्सव और मेले में स्थानीय समाज के लोगों के साथ साथ भक्तों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। धोलागढ़ महादेव मंदिर पर आयोजित इस महोत्सव में हवन, पूजा और अन्य धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। योगी प्रकाशनाथ महाराज की उपस्थिति में 45 दिवसीय श्रवण महाकुंभ का आज विधिवत समापन किया गया। महोत्सव में शामिल श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया और भगवान महादेव के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने इस अवसर पर कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में लोगों की भागीदारी समाज में एकता और सद्भाव को बढ़ावा देती है। उन्होंने आयोजकों और श्रद्धालुओं को इस भव्य आयोजन के सफल संचालन के लिए बधाई दी। शिव भक्तों के लिए यह महोत्सव एक महत्वपूर्ण अवसर रहा, क्योंकि 45 दिन तक चलने वाले श्रवण महाकुंभ में हर दिन अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज के समापन समारोह में सामूहिक हवन और पूजा ने पूरे कार्यक्रम को एक विशेष धार्मिक गरिमा प्रदान की। इस भव्य स्वागत और धार्मिक आयोजन से धोलागढ़ महादेव मंदिर और आसपास के क्षेत्र में उत्सव का माहौल बना। स्थानीय प्रशासन और आयोजकों ने भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना है, तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।